हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कार्य और समय। तो इसके हमने फर्स्ट पार्ट इसका हमने कर लिया था। अब इसका सेकंड पार्ट है ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है यदि ए से बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को बी को कितने दिन चाहिए, उसी कार्य को करने के लिए बी को कितने दिन चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए के लिए हमारे पास दिया है 24 और बी हमारा 60% अधिक कार्यकुशल है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ए होगा या जिसका कार्य हमें दिया होगा उसको रखेंगे हम ऊपर, और जितना बोला होगा 60% अधिक बोला होगा तो 100 में हम 60 प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। यदि यहाँ पे 60% कम कार्यकुशल बोला होता तो यहाँ पे हम -60 कर देते। तो देखते हैं अब 24, इसको हम प्लस कर देंगे 160 मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 काट देंगे, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24। अब 2 से काट लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आया हमारे पास 2 5 जा 10, तो ये आया हमारे पास 15। तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा हमारा 15 डेज में, बी करेगा हमारा 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है यदि बी ए से 25% कम कार्यकुशल है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए आ गया हमारे पास 6 दिन और बी ए से 25% कम कार्यकुशल है। तो ए के लिए डेज हमें दिए हैं, इसको रखेंगे हम ऊपर, और अब बोला है कम कार्यकुशल है तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यह आया 6/75 इंटू 100। तो इसको हम 25 से काट लेंगे, 25 से, 25 3 जा 75 और 24 4 जा 100, तो 3 से 6 को काटेंगे 2, तो मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 8। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, वो करेगा 8 डेज या 8 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी अकेला 12 दिन में पूरा कर लेता है यदि बी इस कार्य को 4 दिन करने के पश्चात छोड़ देता है, शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। तो देखते हैं सबसे पहले हम, ए और बी मिलकर करता है कार्य को 8 दिन में और बी अकेला करता है 12 दिन में। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, 8 और 12 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 से कर लेंगे 2 3, तो ये आ गया 24, 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24। तो ये आ गया हमारे पास। अब दिया है बी इस कार्य को 4 दिन करने के पश्चात छोड़ देता है, शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। तो इससे हम ए के डेज निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, बी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ए और बी में हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 - 2 1, तो ये आ गया हमारे पास 24/1, तो ये आया हमारे पास 24। ए करता है 24 दिन में। अब क्या है क्वेश्चन में कि बी इस कार्य को 4 दिन करने के पश्चात छोड़ देता है, बी का 1 दिन का कार्य, बी का 1 दिन का कार्य है हमारे पास 2, तो बी 4 दिन में कितने कार्य करेगा,
बी का 4 दिन का कार्य, तो 4 × 2 ये हो गया हमारे पास 8। अब हमारे पास टोटल वर्क है हमारे पास 24 में से 8 काम करता है बी, तो शेष रह गया हमारे पास 16। तो फिर बी कार्य को छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य कौन करता है हमारा ए। तो ए के लिए हमारे पास ए के लिए वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये आया 16/1 = 16। ए एक दिन में एक काम करता है, तो ये जो टोटल कार्य बचा हमारे पास या वर्क बचा उसको हम A1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आया हमारे पास 16 डेज। तो ए कितने दिन में कार्य कर लेगा 16 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेश व उमेश किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। उमेश 5 दिन अकेले कार्य करता है, फिर महेश भी उसके साथ कार्य शुरू कर देता है। कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखते हैं सबसे पहले महेश और उमेश। महेश कार्य को करता है 10 दिन में और उमेश करता है 15 दिन में। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 5 से करेंगे 2 3, तो ये एलसीएम आया हमारा 30। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30। अब देखेंगे उमेश 5 दिन कार्य करता है। उमेश का एक दिन का कार्य, उमेश का एक दिन का कार्य, तो ये है उमेश का एक दिन का कार्य है 2। और कितने दिन काम करता है ये अकेला 5 दिन, तो 5 × 2 10। तो 30 में से 10 काम कौन करता है उमेश। कुल वर्क है हमारा 30, और 30 में से 10 काम कौन करता है हमारा उमेश। तो 30 में से 10 माइनस कर दिए, ये आया हमारे पास 20। तो 20 काम अब ये दोनों फिर महेश भी उसके साथ कार्य शुरू कर देता है। फिर ये दोनों काम, फिर जो वर्क हमारा रह जाएगा इसको करेंगे महेश व उमेश। महेश व उमेश का एक दिन का काम है, महेश और उमेश का एक दिन का काम है महेश प्लस उमेश, एक दिन का काम है इनका 5। तो 20 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आया हमारे पास 4। अब बोला है कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो 5 डेज हमारे आए ये, और प्लस 4 डेज आए ये हमारे ये, तो कुल डेज हो गए हमारे 9 डेज। कुल डेज हो गए हमारे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब वह इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले व्यक्ति, इसको हम मैन M1 मान लेंगे, यह आया हमारे पास 8। और डेज इसको मान लेंगे हम D1, यह आया हमारे पास 5। अब हमें दिया है 10 दिन में पूरा करने के लिए, तो D2 आया हमारे पास डेज, D2 आया हमारे पास 10। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हमने M2 फाइंड करना है। इसमें M2 है हमारा कितने व्यक्ति। तो सबसे पहले हम देखेंगे M1 × D1 = M2 × D2, यह आ गया हमारा फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे। अब हमने देखना है, हमने निकालना है M2, तो M2 को हम इस साइड रखेंगे, M1 × D1 /
D2, ये आ गया हमारा M2। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 8 मल्टीप्लाई 5 अपॉन D2 है हमारे पास 10, तो इसको हम 5 से काट लेंगे, 5 टू ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो M2 आया हमारे पास 4। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी हमारे पास? 4 व्यक्ति, 4 या 4 मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 20 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्ति मैन, M1 आ गया हमारे पास 20 घंटे, आवर्स आ गए हमारे पास H1, ये आ गए हमारे पास 5, और डेज आ गए हमारे पास 10 दिन, मतलब D1 हमारे पास आ गया 10। अब देखेंगे जो जो हमें दिया है उसको हम लिख लेंगे। 25 व्यक्ति, तो ये आ गए हमारे पास M2 = 25 डेज, प्रतिदिन 10 घंटे, तो ये आ गया हमारे पास आवर्स, ये आ गया हमारे पास H2, ये आ गया हमारे पास 10, और वह कितने दिनों में कार्य कर लेंगे? D2 हमारे पास नहीं दिया है, ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला वही रहेगा हमारे पास, M1 इंटू H1 इंटू D1 = M2 इंटू H2 इंटू D2। तो फार्मूला बन जाएगा हमारा M1 इंटू H1 इंटू D1 और M2 इंटू H2, और D2 हमने करना है फाइंड, इसको हम लिख देंगे इस तरफ। बस अब हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। M1 है हमारे पास 20 इंटू 5 इंटू 10, M2 है हमारे पास 25 और H2 है हमारे पास 10। तो 10 से हम 10 को काट देंगे, 5 से हम 25 को काट लेंगे 5, तो 5 से हम 20 को काट लेंगे 4, तो D2 आया हमारे पास 4। तो D2 आया हमारे पास कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा? 4 डेज में, ये आ गया हमारे पास 4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 व्यक्ति प्रतिदिन 18 घंटे कार्य करके 24 दिनों में 40 खिलौने तैयार कर लेते हैं, ज्ञात कीजिए कि कितने दिनों में 36 व्यक्ति 16 घंटों में प्रतिदिन कार्य करके 48 खिलौनों को तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो जो हमारे पास दिया है। M1 है हमारे पास, व्यक्ति है हमारे पास 20 घंटे हैं, H1 है हमारे पास 18 डेज हैं हमारे पास 24, और ये खिलौने, ये है हमारा वर्क, जिसको बोलेंगे हम वर्क, जिसको हम डिनोट करेंगे W से। W1 है हमारे पास 40 खिलौने, तो ये आ गया हमारे पास 40। अब देखेंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे, ज्ञात कीजिए कि कितने दिनों में। तो D2 हमने फाइंड करना है, हमें दिए हैं 36 व्यक्ति, M2 हमारे पास है 36, मैन है हमारे पास 36, आवर्स घंटे हैं हमारे पास 16, और W2 है हमारे पास 48। अब हम सबसे पहले देखेंगे, जब भी इस क्वेश्चन में या इन क्वेश्चंस में जब भी आपको वर्क दिया होगा तो वर्क हमेशा हमारा रेसिप्रोकल होगा या उल्टा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे M1 इंटू H1 इंटू D1 इंटू, यहाँ पे अब हम W2, अब हम इसको लिखेंगे W1 = M2 इंटू H2 इंटू D2 इंटू W2। तो अब हम फाइंड करेंगे D2, तो इसको हम यहीं पे लिखेंगे M1 इंटू H1 इंटू D1 इंटू W2। अब हमारा वर्क अपोजिट हो जाएगा, वर्क हम अब W2 हम ऊपर लिखेंगे
और D2 हमने करना है फाइंड। बाकी को हम नीचे लिख देंगे M2 इंटू H2 इंटू अब यहाँ पे आएगा W1। तो अब हम वैल्यू को पुट कर लेंगे 20 इंटू 18 इंटू 24 इंटू अब यहाँ पे आएगा W2, तो ये आएगा 48 और M2 है हमारे पास 36 इंटू 16 इंटू अब W1 है हमारे पास 40, तो इसको हम लिखेंगे नीचे। तो इसको हम काट लेंगे 18 से 36 काटे हमने 2, 20 से हमने 40 काटे तो आया 2। अब हम 4 से 16 को काटेंगे, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24। अब 2 से काट लेंगे इसको हम, 2 3 जा 6। अब हम 4 को 48 से काट लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12 और 2 को हम 12 से काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6। तो अब यहाँ हमारे पास बचा 3 और 6, इनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो D2 आया हमारे पास 3 6 जा 18, तो 18 डेज। 48 खिलौनों को तैयार कर लेंगे कितने दिन में? 18 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 आदमी और 4 लड़के किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं तो 6 आदमी और 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे 3 आदमी और 4 लड़के किसी कार्य को करते हैं 8 दिन में। तो 6 आदमी और 8 लड़के उस कार्य को करेंगे कितने दिन में? तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, तो 3 आदमी और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 लड़के, ये निकालना है हमने। अब देखेंगे तो 3 आदमी के लिए हमारे पास, 3 लड़के के लिए हमारे पास वैल्यू है 8 दिन। तो जो हमने कॉमन निकाला होगा उसको कर देंगे हम डिवाइड। तो 8 को 2 से डिवाइड किया 4, तो 4 दिन। आंसर आया हमारे पास 4 दिन। तो 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो वो कर लेंगे 4 डेज या 4 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम व किशन मिलकर किसी खेत को 28 दिन में जोत सकते हैं जबकि सुरेश की सहायता से इस खेत को 21 दिन में जोत सकते हैं। ज्ञात कीजिए सुरेश अकेला इस खेत को कितने दिन में जोत सकता है? तो देखेंगे राम व किशन मिलकर इस खेत को जोत सकते हैं 28 डेज में। और जबकि सुरेश की सहायता से, राम प्लस किशन प्लस सुरेश की सहायता से 21 दिन में जोत सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एलसीएम वाला मेथड लगाएंगे। तो इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, तो 7 से करेंगे 4 3, तो ये आया हमारे पास 28 और 3 84। तो इनका एलसीएम आया हमारे पास 84, तो कुल वर्क आया हमारे पास 84। तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 84 और 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 84। अब देखेंगे हम, अब हमने फाइंड करना है सुरेश अकेले इस काम को कितने दिन में करता है। तो हमारे पास ये है तीनों का 1 दिन का काम और हमारे पास राम और किशन का काम दिया है। तो 4 में से हम कर देंगे -3,
आर के राम, किशन और सुरेश में हम राम और किशन की वैल्यू को पुट कर देंगे 4 - 3 1, तो ये आया हमारे पास 1। तो अब हम फाइंड करेंगे सुरेश अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सुरेश के लिए आया हमारे पास 1, तो 1 आया, तो 1 को 84 टोटल वर्क है हमारे पास 84 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आया सुरेश कर लेगा 84 डेज में। तो सुरेश अकेला इस खेत को कितने दिन में जोत सकता है, 84 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला 16 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ कार्य करते हैं, फिर बी कार्य को छोड़कर चला जाता है, ए से इस कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले देखेंगे ए व बी मिलकर, ए और बी मिलकर काम को करते हैं 6 दिन में, और बी अकेला करता है 16 डेज में, 16 दिन में। तो इन दोनों का सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे 16, तो ये करेंगे हम इसको 2 से, 2 3 = 6, 2 8 = 16, तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम 24 48, तो 6 8 = 48, 16 3 = 48। तो अब हमारे पास ए और बी का कुल वर्क दिया है 1 दिन का, और हमें बी का अलग से दिया है, तो इसमें हम ए और बी में हम बी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 8 - 3 5, 8 - 3 5, तो ये आया हमारे पास 8 - 3 = 5, तो ए के लिए आया हमारे पास ए के लिए आया हमारे पास 5, तो 8 में से हम 3 माइनस कर लेंगे, ये आया हमारे पास 5। अब क्या करेंगे अब हम ए और बी का, बी हमारे पास है 16, और ए हमारे पास, बी आया हमारे पास 16 और ए आया हमारे पास 5। तो अब हम देखेंगे हमारे पास टोटल वर्क है 48 डेज, तो ए के लिए आया हमारे पास 5 और बी के लिए हमारे पास है 3, ये वाला देखेंगे हम। तो ए के लिए हमारे पास 5 और बी के लिए हमारे पास आया 3। तो ए और बी का 1 दिन का काम, ए और बी का 1 दिन का काम, तो ए बी का 1 दिन का काम हुआ 3 और ए का 1 दिन का काम हुआ 5। तो बी और ए और बी का 1 दिन का काम हुआ 3 + 5 = 8। तो 3 दिन अब ये मिलकर कार्य करते हैं, तो 1 दिन में कर रहे हैं 8 काम, तो 3 दिन का काम ये होगा इनका 3 × 8 24। तो टोटल वर्क है हमारे पास 48, और 24 को हम माइनस कर देंगे, तो ये आया 24। 48 में से 24 काम जो हैं ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो कुल काम में से हम इन दोनों के काम को माइनस कर देंगे, तो यह है हमारे पास 24। अब बी काम को छोड़कर चला जाता है, ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो बी छोड़कर अब चला गया, तो अब कौन करेगा, ए। तो 24 अपॉन जो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू आएगी हमारे पास, उसको कर देंगे हम नीचे, उसको कर देंगे हम डिवाइड। तो इसके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आए हमारे पास 5 × 4 = 24, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आए हमारे पास 4 4 और 5। तो यह आया हमारे पास 4 सही 4 × 5 दिन। तो
ए से इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? 4 से ही 4/5 दिन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या आपको समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।